Hi viewers. So let's start the analysis for today. So हमने सैटरडे बात करी थी कि बिग क्रैश कमिंग और कैश कमिंग और वहाँ हमने बताया था कि मार्केट इज गेटिंग रेडी टू फॉर्म सम काइंड ऑफ अ बॉटम एंड यू कैन डू सम स्टैगर्ड बाइंग फ्रॉम हियर. सो यहाँ से कोई हम बहुत तेज बाइंग करें एंड वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऐसा नहीं लग रहा है. बट यहाँ से मार्केट का अप डाउन साइड भी रिस्ट्रिक्टेड है. सो मार्केट एक टाइट रेंज में रहने के चांसेस हैं. आई थिंक one large capitulation again in the December series is still due. It might happen in this week. This is only my feeling. और वो जो लास्ट कैपिचुलेशन है आई थिंक वो एक मार्केट का नियर टर्म बॉटम बनना चाहिए. मार्केट विल स्टिल लुक आउट फॉर Q3 अर्निंग्स जो उसका सबसे बड़ा ट्रिगर है और वो क्यूज वहीं से लेगा. द गुड थिंग इज कि यूएस मार्केट्स धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं. फ्राइडे को जो पीसी नंबर आया वो कम होके आया विच इज द नंबर विच इज ट्रैक्ड बाय फेड अ लॉट, जिसपे वो उसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है या कम करना है. सो बिकॉज वो नंबर कम आया लेस देन एक्सपेक्टेड वी सॉ सम काइंड ऑफ अ बॉन्ड यील्ड कूलिंग ऑफ. थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स भी कूल ऑफ हुआ और वहां पे एक अच्छी रैली आई, चाहे वो डाउ के अंदर हो, टेक में हो, नैस्डैक में हो या डाउ के अंदर हो. इंट्राडे हाइज से वो थोड़ा कम हुआ था, स्लिप हुआ था मार्केट, बट अदरवाइज यूएस मार्केट काफी अच्छा बंद हुआ था. उनका एक इशू हमेशा होता है कि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो हमेशा उनको अपने हाउस से पास करवाना पड़ता है, वो भी पास हो गया फ्राइडे लेट इवनिंग एंड नाउ दे कैन डू देयर एक्सपेंसेस. तो हमने सैटरडे भी ये बात करी थी कि यूएस मार्केट्स में तो एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस बन रहा है. जो वहां पे एक बड़ी रैली हुई थी ट्रम्प ट्रेड के बाद वो काफी हद तक कूल ऑफ हो गई है और नाउ एज वी एंटर इनटू द एक्चुअल ट्रम्प ट्रेड इन जनवरी आई थिंक मार्केट्स वहां से यूएस के मार्केट स्ट्रांग ही रहने चाहिए. उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उनके नंबर्स आए, उन्होंने जो अपनी जीडीपी फोरकास्ट है फॉर द एंटायर ईयर उसको अपवर्ड रिवाइज किया है. दे लुकिंग फॉर 3.1% काइंड ऑफ अ ग्रोथ. सो यूएस इकोनॉमी इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल, देयर इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल. सो वहां पे मैक्रोज बहुत अच्छे हैं. कंपनी की अर्निंग्स की भी अपग्रेड आया है लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में भी अपग्रेड ही एक्सपेक्टेड है. सो नथिंग कैन बी सो गुड अबाउट यूएस मार्केट्स एज इट इज नाउ. मैक्रो अच्छे हैं, माइक्रो अच्छे हैं, एक अच्छा प्रेसिडेंट उनके सामने आया है जो हु इज यूएस सेंट्रिक एंड ही वांट्स टू टेक द यूएस टू अ डिफरेंट लेवल. कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, आपके पास रूम है अभी टू डू द इंटरेस्ट रेट्स कट्स आल्सो बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है. So US market overall is looking absolutely fine. Europe market will remain more or less in the same range. वहाँ पे कोई बड़ा ट्रिगर ना ऊपर की तरफ आना चाहिए या नीचे आना चाहिए. Their economies are almost flat. जर्मनी का GDP नंबर आया था last week. That was in minus. UK is also in minus. So Europe is some kind of a zero kind of a GDP growth. So we don't expect too much from Europe. China में the fourth biggest real estate developer has filed or is near filing of bankruptcy. So चाइना के जो तकलीफें हैं वो कम नहीं हो रही हैं. The government is infusing liquidity over liquidity. वहाँ इतने सारे कट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर से, इतने नॉर्म्स आ रहे हैं टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, बट वो नहीं हो रहा है. सो चाइना विल ऑलवेज स्टिल लुकिंग स्लगिश और ऐसा लग रहा है कि चाइना स्लगिश ही रहेगा. अगर चाइना स्लगिश रहता है तो the good thing is for India's point of view, metals will remain subdued. तो वहां से हमें इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए. That is looking subdued and that will remain subdued. तो वो जो मेटल्स का इन्फ्लेशन है जो इंडियन कंपनीज को हिट करता है बिकॉज वी आर इंपोर्टर ऑफ ऑल द बेस मेटल्स और जो हमारी कंपनी की अर्निंग्स को इफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, वो अंडर कंट्रोल रहना चाहिए. सो चाइना के एंड से ऑल्सो वी आर गेटिंग अ रिलीफ. जापान में जैसे मैंने बताया था पॉलिसी एक्शन में कुछ नहीं हुआ. Although the yuan is touching now 156 और जनरली लेवल्स के ऊपर वहाँ के जो बैंक ऑफ जापान है वहाँ से इंटरवेंशन आता है पर अभी तक नहीं आया है. सो टिल द टाइम इट इज नॉट कमिंग इनटू एक्शन वी आर सेफ एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग फॉल बिग एक्शन फ्रॉम देयर एज वेल. जो हम बोलते हैं येन कैरी ट्रेड जो एक कई बार हमें रिस्क ऑफ लगता है. अगेन द वॉर्स आर अंडर कंट्रोल. ईरान, इसराइल
there is no news at all, people have forgotten the war. Ukraine Russia, people have forgotten the war, तो वहाँ भी एक पीस है. So all these are positives for Indian markets. जो फ्राइडे का जो एक स्पाइक आया यूएस मार्केट्स को, उसने इंडिया ने अच्छा डाइजेस्ट किया आज. वी वर एसजीएस निफ्टी वाज शोइंग अ गैप अप ऑफ अराउंड 180 ऑड पॉइंट्स, और हमने उसको सस्टेन भी किया. हमने 23,800 के जोन्स को हिट किया, जहां पे एक पहला कॉल राइटर्स का बहुत बड़ा बेस था. हम सस्टेन नहीं कर पाए, वहां से हम अच्छा खासा नीचे गिरे. नो वी मेड अ इंट्राडे हाई ऑफ अराउंड 23,860 ऑड. वहां से कम होके हम ऑलमोस्ट वी गेव अप इवन 23,700 जो कि पुट बेस था. बट वहां पे बायर्स फिर दोबारा एक्टिव हुए, एंड ओवरऑल वी क्लोज्ड एट द लेवल्स जहां पे एक्सिस निफ्टी दिखा रहा था, अराउंड 180 ऑड पॉइंट्स. आई थिंक निफ्टी बैंक वाज द स्टैंड आउट. Even when the Nifty was falling, Nifty was trying to form its base, Nifty Bank didn't give up. So मेरे ख्याल से this price action again it shows you that Nifty Bank still remains strong. Nifty IT में भी cuts तो थे, वो mild cuts थे, but Nifty IT I think as we are entering into the earnings season, I think 10 January onwards we'll see the results of this quarter coming up. I think TCS should start the earnings season, and TCS आज negative भी था. So probably तब तक शायद आईटी उतना बड़ा एक धमाल ना करे, इट विल रिमेन इन रेंज अगेन. बट क्योंकि यूएस मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की चांसेस हैं इन कमिंग मंथ्स एंड नेक्स्ट क्वार्टर, सो दैट अगेन विल नॉट अलाउ द इंडियन आईटी कंपनीज और निफ्टी आईटी टू गो डाउन ड्रास्टिकली. तो वहां से हमें कंफर्ट रहेगा. सो निफ्टी को निफ्टी आईटी से कंफर्ट रहेगा. निफ्टी बैंक एज द प्राइस एक्शन स्टेट्स टुडे, ऑल्दो हम 3200 पॉइंट ऑलमोस्ट ट्रेड गिरे थे निफ्टी बैंक के अंदर, तो वहां पे इतना एक रैली बनता है. We can't say that this is a trend shift, but still it is looking like जो एक level है निफ्टी बैंक का 5500 5700, वहां से हर बार बाइंग आता है. that level we have sustained almost for 4 to 5 months. वहां से हमेशा बाइंग आती है. कोई चैनल में आता है, और चैनल में जैसे ही बैंक आता है तो वहां से बाइंग आती है, और जैसे ही 53,500 50,000 टच करते हैं वहां से सेलिंग आती है. So that is the range where निफ्टी बैंक operates, but it's still looking good. और निफ्टी बैंक के वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, तो यहां से निफ्टी बैंक थोड़ा स्ट्रांग लगता है. मिड कैप आई थिंक इट वाज ट्रेडिंग इन ग्रीन मोर और लेस, एंड आफ्टर 3 days ऑफ लूजिंग स्ट्रीक आज मिड कैप ठीक काम कर रहा था. तो मिड कैप से भी कोई सच कोई शिकायत नहीं थी. आज निफ्टी स्मॉल कैप वाज नेगेटिव. सो ब्रॉडर मार्केट्स की हम बात करें तो आज भी हमारी ब्रेड उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी हमारे मेजर इंडेक्सेस की थी. एक अच्छा बाउंस बैक आपको आज हमें निफ्टी वी गॉट फ्रॉम एफएमसीजी. दैट इंडेक्स वाज ट्रेडिंग वेरी गुड टुडे. निफ्टी ऑटो वाज स्लाइटली स्लगिश. निफ्टी मेटल्स अगेन वाज गुड. निफ्टी मेटल्स इज ट्रेडिंग बिलो 200 मूविंग एवरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट इज स्टिल लुकिंग गुड. सो ओवरऑल जो हमने सैटरडे और फ्राइडे को बात करी थी कि एक कैपिचुलेशन और एक बड़ी सेलिंग अभी शायद बाकी है दिसंबर सीरीज के अंदर, विच शुड प्रोबेबली टेक द दिसंबर सीरीज एज नेगेटिव. I'll be very happy if December series closes positive, but as of now, ऐसा लग नहीं रहा. We are still, I think, Wednesday being a holiday of Christmas, I think we have another 3 sessions, or Tuesday and Thursday, 2 sessions before we close the expiry of December. As of now, it's negative, but let's see how it goes. जैसे मैं बताया था कि लास्ट 30 सालों में 10 या 11 बार ऐसा है कि लगातार 3 months में हमारी सीरीज नेगेटिव रहती है. And I have already told you a lot of positives about how the global markets are looking like. India के अंदर भी the only good thing which is again happening on the inflation part, जो vegetable prices हैं, the number which we are seeing, वो एक cool off हुआ है. So that is one good thing, that inflation is still coming down. Winters में वैसे vegetable prices कम हो जाते हैं. So that is a good trend for the India market. Inflation नीचे रहता है तो it will give a room for RBI to cut rates. GST का meeting हुआ था Saturday, and it was very disappointing, I would say. I think 15 minutes, Nirmala Sitharaman ji was talking about the popcorn thing. I think that was very, very, I think it cannot be liked at all. The economy is not doing good. We want some good reforms in terms of GST. The insurance industry was waiting for a cut in the premium, in the GST. That didn't happen. Every GST meeting it is carried forward for next meeting. There is no decision making as such. कोई बड़े अनाउंसमेंट जीएसटी से आपको नहीं निकल के आए. वी स्टिल नॉट गेटिंग बिग अनाउंसमेंट्स ऑफ सम बिग प्रोजेक्ट्स लाइक 40,000 crore, 50,000 crores, बिग प्रोजेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट.
because we are seeing 4 lakh crore plus अभी स्पेंडिंग जो बजट में अनाउंस हुई थी फॉर इंफ्रा स्पेंडिंग वो बाकी है, वो नई अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं. जीएसटी मीटिंग वाज नॉट ऑल गुड. सो गवर्नमेंट के एंड से अभी उतना अच्छा पॉजिटिव सिग्नल अभी नहीं आ रहा है मार्केट्स को, एंड दैट आई थिंक इज नॉट गुड फॉर पीपल आर वॉचिंग देम, all the bigger investors who are sitting offshore, जिनको FIs बोलते हैं, FPIs बोलते हैं, they're waiting for some big announcement from the government, but that is not happening. So that is one negative. Another negative, as we sail down, we're looking into the Q3 earnings, which वो तो एक बड़ा trigger है ही हमारा. So overall, we talk about the markets. I think markets are not out of the woods as of now. आज की rally is a relief rally. It has given some comfort to the traders कि चलो there's some buying coming, and more than buying, I think जो एक heavy selling हो रही थी, that probably has stopped. तो हम बात भी कर रहे थे कि FIs छुट्टी पे चले जाते हैं. लास्ट वीक एक बहुत बड़ा कैपिटलेशन होने वाला है, और हुआ भी, और हमने ये बताया था कि अपने वीडियोस में कंटिन्यूस बताया था कि वो वीक बहुत बेकार रहेगा, बिकॉज दैट्स द लास्ट वीक बिफोर FIs could sell their shares and declare their profits in terms for their bonuses and for the performance and those things. So देखिए वो हुआ लास्ट वीक all the 5 days were negative for Nifty, and today we are seeing a kind of a bounce, but still be very aware. We don't think that this is the turn of the ride. I think one more capitulation should happen in this month, if not in this series, and after that probably the Indian market will also look forward for Q3 earnings. Then we'll start seeing an inflation number for December, how exactly our vehicle registrations, auto numbers, how the Trump trade will play out. Trump trade as of now is looking it will be positive for India. So वो हो सकता है कि एक markets में एक building up already start हो जाए. So all these will happen, things will happen in January onward, which is very interesting and very to keep the markets on their knees. So let's see how it goes. As of now, market is looking like it's stuck in a range. This is probably a relief rally. We have to wait for 1 or 2 days how it pans out. I think 23,800 on a closing basis. If we close above that, that should give the first level of comfort that we have formed some kind of a bottom for our markets. On the downside, I think Nifty, the normal lows is what maximum we can go. It's looking like that until the Q3 earnings are very, very bad. So probably that is the range we are looking at as of now. Let's see how it pans out tomorrow on the balanced days of the month. And of course, we'll be meeting every day and analyzing it. For today, that's all. Thank you so much.